रात हो गई है। तू कहाँ से आ रही है? हैं? दोपहर की गई रात हो गई। दादी क्या हुआ? क्यों रो रही है? दादी क्या हुआ है? रो क्यों रही है? तेरा वकार है ना, उसने मुझे इतना डांटा कि मैं तुझे क्या बताऊं। मैं मर जाऊं। क्यों डांटा? कहता है तू मेरी रोटी क्यों लेकर आई है। चल चुप हो जा, चुप हो जा। आता है तो मैं पूछती हूँ उससे। छोड़ी ना उसे। हाँ हाँ नहीं डांटी उसे। हाँ डांटूंगी। चुप हो जा। पता क्या किया तेरे वकार ने मेरे साथ? हाँ इतना बड़ा ना, नहीं इतना बड़ा पत्थर लेकर उसने मुझे मारा है। मैं मर जाऊं। पत्थर मारा है? पत्थर मारा है उसने मुझे। पागल तो नहीं हो गया कोई वकार? चल चुप हो जा, चुप हो जा। आ लेने दे उसे। छोड़ी ना उसे तू। ना वादा कर मेरे साथ। हाँ नहीं मैं छोड़ूंगी ना पुत्र, तू फिक्र ना कर। हाय लो दसो, पागल तो नहीं हो गया वकार? हैं इतना बड़ा पत्थर मार दिया उसको। आले तो सही, कमाल है भाई, हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम दादी। ठहर जा। दादी ये क्या कर रही हो दादी? लगेगी दादी। क्यों डांटा तूने उसको? क्यों पत्थर मारा उसको? पत्थर? किसको मारा है पत्थर मैंने? एक तो मारता है उसको, एक डांटता है और ऊपर से झूठ बोल रहा है। दादी किसको रुलाया है मैंने? वो वैसी फसादन है। ना रुलाया कर उसको बकार पुत्र, ना रुलाया कर उसको। देख मैं तुझे बता रही हूँ, वो बहुत अच्छी बच्ची है। अरे दादी मैं उसको नहीं रुलाता, वो वैसी बकवास करती रहती है, आप तो उसको जानती हो। ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये मकड़ी के जाले की तरह होते हैं। जरा सी इनको हवा लगे ना तो ये टूट जाते हैं। दादी जो रिश्ते टूटने वाले होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बहते पानी की तरह होते हैं। पानी को भी कभी कोई दो हिस्सों में काट सकता है। पुत्र पानी सूख भी जाता है, दरार रुक भी जाते हैं, और अगर पानी रुक जाए ना तो उसमें सड़ान पड़ जाती है, बो आने लगती है, सांस रुकने लगती है इंसान की। देख ये जो रुके हुए पानियों के दरिया होते हैं ना, इनके किनारे नहीं खड़े होना चाहिए। दादी ये आप कैसी बातें कर रही हो? पुत्र वकार, मैंने दुनिया देखी हुई है। मैंने रिश्ते जो है ना शीशे की तरह टूटते हुए देखे। जो दरख्त साया देते हैं ना पुत्र, उन्हें पानी देते रहना चाहिए, उन्हें काट कर नहीं फेंक देना चाहिए। जी सर, आपने बुलाया? जी मिस्टर दफ़ा, मेरे लॉयर को बुलाइए, उससे कहिए कि मेरी प्रॉपर्टी को 50% इक्वल शेयर्स में डिवाइड कर ले और मेरी विल लेकर आज ही मेरे पास आ जाए। आई वांट टू रिवाइज इट। सर खैरियत? खैरियत ही है। मेरे जिस्म से कुछ टूटे हुए वादों की रस्सियां बंधी हुई हैं। जब तक उनको खोल नहीं लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आस्क हिम टू डू इट टुडे। राइट सर। हेलो जी, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं वकार बोल रहा हूँ। वकार? वकार? आप अपनी दादी को बुलाइए। वो आराम कर रही है। मैं बाहर से बोल रहा हूँ, इंग्लिस्तान से, यूके से। उनको उठा दीजिए। अच्छा एक सेकंड।
हेलो। अम्मी अम्मी जी मैं अहमद। ये किसका फोन था दादी? किसका फोन था दादी? दादी हाँ हाँ, किसका किसका फोन? किसका फोन? दादी कौन था फोन पर? कोई नहीं था, कोई नहीं था पुत्र। बस ऐसे ही टेलीफोन सुनते हुए तबीयत खराब हो गई मेरी। मैं नहीं मानता दादी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कोई नहीं पुत्र, कभी कभी हवा से जब दरवाजे बजते हैं ना, तो हम उन्हें जाकर खोल देते हैं। कोई नहीं था पुत्र। नहीं दादी नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अपनों से भी कभी कुछ छुपाता है इंसान? अपने तो शीशे की तरह होते हैं, जो अंदर बाहर सब देख लेते हैं। तुझे क्या लग रहा है मैं तुझसे कुछ छुपा रही हूँ? मैं आईनों पर एतबार नहीं करता दादी, हम सब उल्टे होते हैं। हमेशा वो दिखाई देता है जो नहीं होता। तो रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं, पिघले हुए मोम की तरह। कोई सच्चाई नहीं होती है। आप ही तो मुझे कहती हो कि रिश्तों का ख्याल रखा करो, रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। तू कभी मुट्ठी में रेत लेके चला है मेरा पुत्र? हाँ शायद। थोड़े कदमों के बाद ही मुट्ठी खाली हो जाती है ना? हाँ होती है। इस खाली मुट्ठी को खोल कर देखो तो मिट्टी के छोटे छोटे जर्रे नजर आ रहे होते हैं ना? हाँ बस यही वो सच्चे रिश्ते हैं पुत्र, जिनका मैं तुझे कहती हूँ। और रिश्ते कोई खून के थोड़े ही होते हैं पुत्र। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत के होते हैं, सिर्फ मोहब्बत के। छोड़े इन बातों को दादी, आजकल तो मतलब के रिश्ते रह गए हैं। नफरत करते हैं लोग एक दूसरे से। नफरत भी तो एक ताल्लुक होता है पुत्र, बल्कि बड़ा मजबूत ताल्लुक होता है। इंसान कभी भूलता नहीं जिससे नफरत करे, अपनों को तो भूल जाता है। जा काम कर जाकर, हवा पर इतबार न किया कर। जा। अब ठीक तो है ना अहमद कमाल? हाँ मैं ठीक हूँ, कम से कम ठीक नजर आने की कोशिश तो कर रहा हूँ। I thought you are not feeling well. अकेले तो नहीं रहना चाह रहे आप, do you? अकेले तो हम सभी होते हैं आशी बेगम। हाँ ये जरूर है कि तरह तरह की मसरूफियात के बहाने बनाकर हम उस अकेलेपन को टालने की कोशिश करते हैं। झूठ तो बोलना पड़ता है ना अपने आप से। सच बोलने वाले तो हमेशा पीछे रह जाते हैं और झूठ बोलने वाले आगे निकल जाते हैं, बाज दफा मंजिल से भी बहुत आगे। वेल जरूरी तो नहीं होता कि हर सफर की कोई ना कोई डायरेक्शन हो। खुद सफर डायरेक्शन के बगैर भी कर लेना चाहिए। जो खो जाए आशी बेगम, उसके लिए कोई रास्ता भी सीधा रास्ता हो सकता है। तो आप अपने आप को खोया हुआ समझते हैं अब तक?
जो दूसरों को ढूंढने निकला हो वो खुद ही को तलाश कर रहा होता है। मेरी भी शायद यही कहानी। Well, I know what your problem is. In fact, आपका सबसे बड़ा मसला आपका past है. You love to live in your past, no? पास्ट तो हम सबका मसला होता है आशी बेगम। कुछ लोग उसे भूल जाते हैं, कुछ लोग उसकी तलाश में लगे रहते हैं। दादी, दादी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है? दादी, दादी, दादी तुझे क्या हुआ है? क्यों रो रही है तू? हैं? ऐसे ही दिल भर है, कभी रो लेना चाहिए। मंजर जो है ना ये साफ हो जाता है। ना ये क्या बात हुई दादी? मैं तो ऐसे कभी भी नहीं रोती। तुझे भी मोहब्बत नहीं हुई ना? जब पाँव पर अपने घर का पत्थर गिरे तो चोट बहुत लगती है जन्नो। ना मेरे पाँव पर कोई ऐसा पत्थर गिरे ना तो मैं तो उसे उठा के फेंक देती हूँ। हाँ, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं पुत्र, अगर वो हटा दो ना तो जगह खाली हो जाती। आशी, तुमने कभी बिल्ली के बच्चों को उसके पास से हटाने की कोशिश की? नोच लेती है वो अपने बच्चों की तरफ बढ़ते हुए हाथों को, जान पर खेल जाती है लेकिन किसी को उनके करीब नहीं आने देती। फिर एक दिन आता है कि वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और बगैर बताए किसी भी लम्हे अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। और जब वही बच्चे दोबारा कभी अपनी माँ के सामने आते हैं तो वो उनको पहचानते भी नहीं। ऐसा नहीं, ममता ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो तो अपने बच्चों को उनकी खुशबू से कहीं भी पहचान लेती है। मोहब्बत, जज्बात वगैरह वगैरह ये सब फजूल बातें हैं अहमद कमाल। आजकल के दुनिया के तकाज़े बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज गुजरे हुए कल से कोई मुख्तलिफ नहीं होता आशी। अगर गुजरे हुए कल के रास्ते टेढ़े हों तो आज चलने का मजा नहीं आता। ओह, तो तुम अपने माजी को स्ट्रेट कर रहे हो। जिंदगी जब भी दरवाजा खटखटाए उससे मिल लेना चाहिए आशी बेगम। देर हो जाए तो कुछ हाथ नहीं आता। मैं तुम लोगों को जिंदगी तक वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि तुम मेरा साथ दोगी। तू जानती है दिए, रात हमारे घर किसका टेलीफोन आया था? हाँ, वकार कह रहा था किसी से कि रात को टेलीफोन आया था। फिर दादी तेरी तबीयत खराब हो गई थी ना। किसका फोन आया था दादी? बोल। बताओ तुझे किसका फोन आया था? वकार के बाप का फोन आया। पर वकार का अब्बा तो उसके बचपन में नहीं मर गया था? जिंदा है वो, लेकिन मैंने उसे अपने अंदर मार दिया था। तो वकार का अब्बा जिंदा है? कहाँ है? इंग्लैंड। अंग्रेज है? नहीं दिए, वो कुछ भी नहीं।
मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। पर दादी, वकार को अपने अब्बा का नहीं पता? वकार मेरा पुत्र है, मैंने उसे पाला है। ना ये कैसा अब्बा है दादी? बस्ती है। जब परिंदे अपने घोंसले छोड़ देना, उनका ठिकाना नहीं पूछना चाहिए। पर दादी, तू वकार को उनके बारे में बताएगी? पता नहीं, जख्म अगर पीठ पर हो ना तो इंसान को कभी नजर नहीं आता। हाँ, अगर वो उसकी हथेली पर हो ना, हथेली पर, तो वो उसे हमेशा कुरेदता रहता और उसे देख देख कर ना उसकी टीसें बढ़ती रहती हैं। सर, सर खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, इस कैफियत के लिए कोई लफ्ज बना ही नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे यूके के लोग छतरियां सिर्फ इसलिए लेके चलते हैं कि मेरी गलतियों की छींटें ना पड़ जाएं उन पर। पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। सारी जिंदगी एक लम्हा लगती है, ऐसे जैसे किसी ने मुझे बहुत खूबसूरत ख्वाब में से जगा दिया हो। थोड़ी देर तक तो हम इस ख्वाब के धुंधले धुंधले नक्श को इकट्ठा करते रहते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि हम ख्वाबों को वापस नहीं बुला सकते। सर, आर यू श्योर यू आर ऑल राइट? यस, ये पेन। देखिए, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? परेशानियों में यही तो होता है कि आदमी कमजोर हो जाता है, फिर कमजोर हो जाए तो फिर वो अपनी कमजोरियों को दूसरों से शेयर करने लगता है। खैर छोड़िए, चले मैं आपको ड्रॉप कर दूं। ये लो, खाना खा लो। हटा ले यहाँ से, हटा ले। मुझे नहीं खाना। इससे अच्छा तो है कि एक मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दे मेरे मुंह पर। मसला क्या है भाई? क्यों डालेंगे हम लोग मिट्टी तुम्हारे मुंह में? हाँ, वो तो मुझे पता है मुझे। तुम लोग तो मुझे मिट्टी भी नहीं डालोगे, खैर आके दे के जाएंगे मिट्टी। देख निजामुद्दीन, जिंदगी में हर बात अपनी मर्जी से नहीं मिलती है। मुझे पता है जिस बात पे तुझे गुस्सा है। तुम्हें इसकी क्या परवाह है? जब घर में पत्थरों की तरह आवाजें आएंगी ना, तब पता चलेगा। मेरी बात सुन, तो एक बच्ची का बाप है और बच्ची के घर में ना परिंदे भी नहीं पाले जाते हैं कि उनकी चूचू बाहर ना निकल जाए, और तुम अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल रहे हो। अरे कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी हमीदा मासी, लेकिन तेरे अल्लामे ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अरे मैं पूछता हूँ, क्या सोच के मना किया उसने? अरे है क्या हमारे पास? आजकल लोग शक्लें नहीं देखते, पैसे देखते हैं, घर देखते हैं, कारें देखते हैं। है क्या हमारे पास? सब कुछ है हमारे पास, और अल्लाह का ये बड़ा करम है कि सर तकिए पे रखते हमें नींद आ जाती है। माशाल्लाह हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, और अपना खा रहे हैं, किसी और का नहीं खा रहे हैं। और ये सब कुछ होते हुए भी ना अल्लाह का शुक्र है हम खाली हाथ नहीं है। और जो तुम हमीदा मासी की बात कर रहे हो ना, तो उसकी तो अपनी बच्ची के बाल घर में बैठे बैठे सफेद हो रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं रिश्ता लेके गई वो? बड़ी गलती हो गई बच्चों को पढ़ा के। इल्म तो सिर्फ इनकार सिखाता है, सिर्फ इनकार सिखाता है इल्म। बड़ी गलती हो गई मुझसे, बड़ी गलती हो गई।